2 जून 2000 की बात है। एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए शिंदे ने कहा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था, यहाँ तक कि राजनीति भी। आज इस घटना को 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के सिंहासन को झकझोर कर रख दिया है। तो आइए जानते हैं कि एक वक्त राजनीति छोड़ने का फैसला कर चुके शिंदे का कद शिवसेना में इतना ऊंचा कैसे हो गया। कैसे वे पार्टी के करीब 2/3 विधायकों को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए। 9 फरवरी 1964 को जन्मे शिंदे महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी कर्मभूमि थाने रही। शिवसेना के सबसे कद्दावर और वरिष्ठ नेता आनंद दिगे शिंदे के राजनीतिक गुरु थे। दिगे की मौत के बाद शिंदे को उनकी विरासत मिली और उसके बाद शिंदे का कद बढ़ता चला गया। दरअसल आनंद दिगे का महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा कद था कि बाला साहब ठाकरे को भी एक बार लगने लगा था कि कहीं वे पार्टी से बड़े नेता न बन जाएं। थाने में तो दिगे के सामने किसी राजनीतिक हस्ती की कोई बिसात ही नहीं थी, लेकिन फिर अचानक 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में दिगे की मौत हो गई। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। दिगे की मौत के बाद शिवसेना ने थाने में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दिगे की राजनीतिक विरासत शिंदे को दी। शिंदे ने भी विरासत के बीज को ठीक से रोपा और सींचा भी। साल 2004 में पहली दफा विधायक बने और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्थानीय निकायों के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, शिंदे के अलावा वहां किसी को भी मौका नहीं मिलता। 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जीत का सेहरा उनके माथे बना। वे साल 2014 में नेता प्रतिपक्ष भी बने। मंत्री पद पर रहते हुए शिंदे के पास हमेशा अहम विभाग रहे। साल 2014 में फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। साल 2019 में शिंदे को एमवीएम में सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। आमतौर पर ये विभाग सीएम अपने पास ही रखते हैं। बात अगर शिंदे की बगावत की करें तो इसके पीछे शिंदे के बेटे और देवेंद्र फडणवीस का भी हाथ बताया जा रहा है। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा से सांसद हैं, जिनका मानना है कि भाजपा के साथ ही उनकी राजनीति का सुनहरा भविष्य है। भाजपा ने भी शिंदे को बार बार एहसास करवाया कि शिवसेना में उनकी कोई अहमियत नहीं रही। जब चारों ओर माहौल बन गया कि शिंदे ठाकरे से नाराज हैं, तो ठाकरे ने भी शिंदे से दूरी बना ली, जिसका ही नतीजा है कि आज महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश पर। जय हिंद।